बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका भाई एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। ये प्लेलिस्ट है 10th क्लास के लिए, जिसमें हर चैप्टर की एक्सरसाइज को अपलोड किया जाएगा। ये इस वजह से कि आप लोगों को ढूंढने में कोई मुश्किल ना हो, आप इजीली जो है ना इस प्लेलिस्ट को फाइंड करें। तो मैं आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहूँगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो देखें, आज जो हमने टाइटल तो वैसे भी आप लोगों ने देख ही ली है, फिर भी यहाँ पे भी मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ कि भाई हमने क्या करना है, क्या स्टडी करना है आज। सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम की जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करना है। एक चीज़ मैंने पिछले वीडियो में भी कही, आपको बताई थी, अब भी बता रहा हूँ। देखिए, अगर आप ऑनलाइन स्टडी करना चाहते हैं, आप ऑनलाइन मतलब लेक्चर लेना चाहते हैं, तो आप लोग जो है ना यहाँ पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट जिसमें बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिज़िक्स है और मैथ है। मैथ के हवाले से मैंने बात की है कि अगर आप बच्चे ज़्यादा हो गए तो मैं आप लोगों के लिए टीचर हायर कर लूँगा। हायर नहीं कर लूँगा, मैं अपना एक ऐसा बंदा आपको दूँगा। ओए होए होए! ठीक है। और एक और चीज़ कि हर सब्जेक्ट के लिए जो फ़ीस है वो एक 1000 है, जो कि कुछ भी नहीं है। बाहर आपको पता है कितना ज़्यादा आजकल चल रहा है, ठीक है। चलें जी, जस्ट वही, मैं आपका टाइम कभी वेस्ट नहीं करना चाहूँगा। द हार्ट्स अपर चैम्बर्स आर कॉल्ड। देखें, हार्ट के जो अपर वाले पोर्शन है उनको एट्रियम का नाम दिया जाता है, और जो लोअर चैम्बर्स हैं उनको वेंट्रिकल का नाम दिया जाता है। द ब्लड कंपोनेंट दैट हेल्प द बॉडी टू कंट्रोल द ब्लीडिंग, उसको हम नाम देते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स वो स्ट्रक्चर हैं जो ब्लड क्लॉटिंग करते हैं और ब्लड ब्लीडिंग से बचाते हैं। बाइकस्पिड वाल्व्स लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में मौजूद होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग चैम्बर हैज द थिकेस्ट वॉल इन द ह्यूमन हार्ट? तो वो लेफ्ट वेंट्रिकल है जिसकी थिकेस्ट वॉल होती है। द लेफ्ट हाफ ऑफ द ह्यूमन हार्ट हैज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो राइट है उसके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और जो लेफ्ट है उसके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। द पल्मोनरी आर्टरीज कैरी ब्लड टू। पल्मोनरी आर्टरीज का काम होता है कि वो लंग्स की तरफ ब्लड लेके जाती हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स टू क्लॉट द ब्लड? तो ये पहले भी एमसीक्यूज आया था, अब भी एमसीक्यूज रिपीटेड है। प्लेटलेट्स इसका नाम है। The blood vessels that carry blood to heart, from heart to the various parts of body, वो arteries होती हैं जो blood को बॉडी के दूसरे हिस्सों तक लेके जाती हैं। कैपिलरीज का काम उधर ही टिश्यूज तक होता है, जहाँ पे मतलब जो सेल्स होते हैं, और इसके अलावा वेन्स का काम होता है ब्लड को वापस लेके आना हार्ट की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डबल मेम्ब्रेन दैट कवर्स द ह्यूमन हार्ट? तो वो पेरिकार्डियम है जो क्या करता है, ह्यूमन हार्ट को कवर करता है। The alternating expansion and relaxation of the artery walls in your rest is known as pulse. इस चीज को पल्स का नाम दिया जाता है। न्यूट्रिएंट्स आर एक्सचेंज बिटवीन द ब्लड एंड द बॉडी। कहाँ किस जगह पे एक्सचेंज होते हैं? तो वो कैपिलरीज में एक्सचेंज होते हैं। व्हाट इज द लार्जेस्ट आर्टरी इन ह्यूमन बॉडी? वो अयोर्टा होता है। व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्व्स एट द ओपनिंग बिटवीन द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल? तो वो ट्राइकस्पिड वाल्व होता है। ट्राइकस्पिड वाल्व कुछ ऐसे होता है, ये ऐसे। अब इसके तीन पोर्शन है, ठीक है। एक ये यहाँ से कर लें, ये ऐसे कर लें, एक ये वाला कर लें, एक ये वाला कर लें, एक ये कर लें। अब ऐसे इस चीज को ट्राइकस्पिड का नाम दिया जाता है। इवन बाइकस्पिड की बात करें तो उसके यूं दो फ्लैप होते हैं, 1 and 2। ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक मसल्स का बना हुआ है। द पेस मेकर इज सिचुएटेड इन द वॉल्स ऑफ राइट एट्रियम। जो राइट एट्रियम के वॉल्स हैं वहां पे मौजूद होता है। अच्छा, अब आगे उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन है। पता नहीं इन्होंने इतने सारे पॉइंट्स एक ही पेज पे उठा के दे दिए हैं। चले भाई करें। अब बच्चे मासूम हैं इतने, यार थोड़ा रहम ही कर लो उन पे, बट उन्होंने सारे दे दिए हैं। मैंने कोशिश की है कि बहुत इजी करके आप लोगों को प्रोवाइड करूं। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम के बारे में मैंने बताया था कि ये वो हार्ट को सराउंड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। प्रोटेक्ट एंड एंकर्स द हार्ट, प्रिवेंट द ओवरफिलिंग ऑफ हार्ट। हार्ट कभी ज़्यादा फिल ना हो जाए ब्लड से, इस चीज़ से बचाता है। फ्रिक्शन फ्री मूवमेंट फॉर द हार्ट। देखें, हार्ट उसको मतलब
जब पंप कर रहा होता है, ठीक है, कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स कर रहा होता है, तो उस दौरान इसके दरमियान में फ्लूइड मौजूद होता है, वो फ्लूइड इसे फ्रिक्शन से बचाता है। नेक्स्ट ये है लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम का काम है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करना और पल्मोनरी वेन से पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है और अयोर्टा के जरिए बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। उसके बाद सॉरी 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 मैं इस चीज़ को दोबारा समझाता हूँ। लेफ्ट एट्रियम की बात हो रही है कि ये पल्मोनरी वेन से ब्लड को रिसीव करता है और रिसीव करके लेफ्ट वेंट्रिकल को देता है, लेफ्ट वेंट्रिकल फिर जो है ना अयोर्टा को देता है। नेक्स्ट राइट एट्रियम है। राइट एट्रियम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है फ्रॉम बॉडी, और कौन कौन से सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा के जरिए, और राइट एट्रियम किसकी तरफ, फिर राइट वेंट्रिकल की तरफ ब्लड को भेजता है। राइट वेंट्रिकल फिर किसकी तरफ भेजेगा, लंग्स की तरफ भेजेगा। लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल में भेजेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल फिर आयोर्टा में ब्लड भेजेगा। राइट एट्रियम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा से, और फिर उसको राइट वेंट्रिकल में डालता है, राइट वेंट्रिकल से फिर उसे किस में डाल दिया जाता है, लंग्स की तरफ भेज दिया जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल की मैंने बात की है कि पंप्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द अयोर्टा, अयोर्टा के जरिए बॉडी की तरफ भेजता है। राइट वेंट्रिकल का काम क्या होता है, पल्मोनरी आर्टरी के जरिए कहाँ, लंग्स की तरफ ब्लड को भेजना। प्लाज्मा का क्या काम है, द लिक्विड कंपोनेंट ऑफ ब्लड दैट कैरीज द ब्लड सेल्स। देखें प्लाज्मा क्या होता है कि भाई ब्लड का एक लिक्विड कंपोनेंट होता है जिसमें ब्लड सेल्स होती हैं, न्यूट्रिएंट्स होती हैं, हार्मोन्स होती हैं, वेस्ट प्रोडक्ट, सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। अब बाइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व हमने शुरू में भी वो मैंने बताया था। बाइकस्पिड वाल्व का क्या मतलब होता है कि इसमें दो वाल्व्स होती हैं ऐसे, ठीक है, एक ये वाला एक ये वाला। तो इसका काम क्या होता है, प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड से बचाना, ताकि लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड दोबारा लेफ्ट एट्रियम में वापस ना आ जाए, मतलब जहां से वापस आया उधर वापस ना चला जाए। ठीक है, जब कंट्रैक्ट होता है सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल मतलब जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होती है। ट्राइकस्पिड वाल्व का भी सेम फंक्शन होता है कि ब्लड राइट एट्रियम में ना चला जाए, कहाँ से, राइट वेंट्रिकल से, कि ब्लड राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम में ना चला जाए। इस वजह से ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है, ठीक है, ताकि ब्लड रिटर्न ना हो। सेमिल्यूनर वाल्व्स दो होती हैं, आयोर्टिक एंड पल्मोनरी वाल्व्स। अब अल्टीमेटली आयोर्टिक का क्या काम होगा कि ब्लड आयोर्टा में वापस ना जाए, पल्मोनरी वाल्व्स का क्या काम होगा कि ब्लड वापस ना आए, आगे जाए। ठीक है, तो वही सेम चीज़ है कि प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू द राइट एट्रियम। ठीक है, अब उसके बाद सेप्टम क्या चीज़ है, सेप्टम ऐसा समझ लें आपके हार्ट को दो हिस्सों में डिवाइड करता है, ताकि जो ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपस में कंबाइन ना हो। नेक्स्ट अयोर्टा है। सेप्टम को इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम भी कहते हैं। अयोर्टा है, अयोर्टा का क्या काम है कि ये लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को रिसीव करता है और पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। पल्मोनरी आर्टरी का क्या काम है, पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को किसकी तरफ लेके जाता है, लंग्स की तरफ लेके जाता है। पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से रिसीव करता है और लेफ्ट एट्रियम में दोबारा यानी हार्ट में आके डालता है। रेड ब्लड सेल है, रेड ब्लड सेल का क्या काम है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना है लंग्स से टिश्यूज तक, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को दोबारा टिश्यूज से उठा के कहाँ लेके आना, लंग्स में लेके आना। ये रेड ब्लड सेल का काम है। इसका नाम एरिथ्रोसाइट भी है। वाइट ब्लड सेल का लिकोसाइट्स है, और इसी तरीके से प्लेटलेट्स का जो सेकेंड नाम है वो थ्रोम्बोसाइट्स है। अब वाइट ब्लड सेल का क्या काम है कि ये इसमें ये एक इम्यून सिस्टम का पार्ट है, ये हमारे बॉडी को डिजीज से, जर्म्स से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। प्लेटलेट्स का क्या काम होता है कि ये ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व होता है, जिसे हीमो स्टेसिस का नाम दिया जाता है। ये ब्लड ब्लीडिंग से रोकता है, ताकि जो नुकसान ना हो, आपका ब्लड ज़ाया ना हो जाए। अच्छा, आगे डिफरेंसेस थे ये आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, तीन फैक्टर्स हैं, जैसे अब सीरम है, ब्लड है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है, क्लॉटिंग फैक्टर्स और कंपोजिशन, ये तीन इसके डिफरेंसेस हैं। अब इसी तरीके से आर्टरी एंड वेन है, ये तो आपको सीधा सीधा रट्टा मारने वाली बात है। डायरेक्शन ऑफ फ्लो, ब्लड किस तरफ मूव करता है, ऑक्सीजनेटेड है ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, आर्टरी की वाल थिकनेस थिक होती है, या वेन की वाल थिक होती हैं। इसी तरीके से ल्यूमन का साइज बीच में जो मतलब ये है, ये बीच में जो ये गैप है, ये गैप किसका ज़्यादा होता है,
प्रेशर कहाँ ज़्यादा है ब्लड का, वाल्व्स कितनी होती है, ये जो ना डिफरेंसेस हैं ये कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व है, ठीक है। लोकेशन कहाँ मौजूद होते हैं, नंबर ऑफ कस्प कितनी होती है, लोकेशन ये मैंने अभी आपको बताया था कि ट्राइकस्पिड में 3 और बाइकस्पिड में 2 होती हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट ये चीज़ है कि सिस्टोल और डायसिस्टोल क्या चीज़ है कि हार्ट एक्शन इसमें कंट्रैक्ट हो रहा होता है तो उसमें रिलैक्स हो रहा होता है, ब्लड मूवमेंट, ब्लड किस तरफ जा रहा होता है और प्रेशर क्या होता है। तो ये सीधा सीधा रट्टा मारने वाली बात है, बेशक नोट्स बना लें, ठीक है। मेरी एक आदत होती है कि मैं बच्चों को ना असाइनमेंट दे देता हूँ और वो नोट्स मतलब अपने नोट्स खुद बना लेते हैं। ये मैंने बना लिए, बेशक अब यही मैं आगे फॉरवर्ड कर दूंगा उनको, ठीक है। अगर आप लोगों को भी चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट ये है कि वाई इज़ अ सर्कुलेटरी सिस्टम नेसेसरी, सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों ज़रूरी होता है। देखें, सब्सटेंसेस को थ्रू आउट द बॉडी ट्रांसपोर्ट करने के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम ज़रूरी होता है। अब उसमें आपको पता है ऑक्सीजन हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होता है, न्यूट्रिएंट सेल्स होती हैं, इसी तरीके से वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने के लिए, अब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसी तरीके से बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट किया जाता है इसी की मदद से। इवन इम्यून रिस्पॉन्स में भी इन्वॉल्व होता है सर्कुलेटरी सिस्टम के, जो हमारे बॉडी जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं और जहाँ पे हार्मफुल सेल्स होती हैं उनको जाके किल करते हैं, ठीक है। आप कैंसर सेल की बात कर लें। अब इसी तरीके से हार्मोनल डिस्ट्रीब्यूशन, हार्मोन हमारे ब्लड के जरिए ट्रांसफर होती हैं। अच्छा, अब पल्मोनरी सर्किट का क्या काम है कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से रिसीव करता है और लंग्स की तरफ लेके जाता है, और लंग्स से दोबारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ लेके आता है, हार्ट की तरफ लेके आता है। सिस्टेमिक सर्किट क्या है कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से टू द बॉडी ले जाता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को दोबारा वापस हार्ट में लेके आता है। क्रोनरी सर्किट का क्या काम है कि ये ब्लड जो ना हार्ट को सप्लाई किया जाता है। डिस्क्राइब द कोरोनरी सर्किट, ये वही चीज़ है कि भाई इसमें जो ब्लड सर्कुलेशन होती है वो हार्ट की तरफ होती है, हार्ट के सेल्स को ब्लड सप्लाई किया जाता है। अब इसमें कोरोनरी आर्टरीज होती हैं जो आयोटा से निकलती हैं, जिनका काम ऑक्सीजन को सप्लाई करना है, न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करना है टू द मायोकार्डियम, हार्ट के मसल्स को। अब वहाँ से कार्डियक वेन्स निकलती हैं, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से दोबारा राइट एट्रियम में लेके आती हैं। 6 फंक्शन ऑफ ब्लड ट्रांसपोर्टेशन है, रेगुलेशन है, प्रोटेक्शन है, क्लॉटिंग है, इसी तरीके से एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट मटेरियल है, और डिस्ट्रीब्यूशन मतलब न्यूट्रिएंट्स वगैरह को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। ये इतने मुश्किल नहीं है, इसको आप देख लीजिएगा। व्हाट आर द ऑर्गन्स दैट आर कनेक्टेड टू द सर्कुलेटरी सिस्टम, कौन कौन से आर्गन है जो सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ कनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल भाई, हार्ट एक सेल्फ है जो ब्लड को पंप करता है, लंग्स है जहाँ पे जाके गैसेस एक्सचेंज होते हैं, किडनी है जहाँ पे जाके ब्लड जाता है और उसकी फिल्ट्रेशन होती है, और लीवर होता है जहाँ पे जो है ना ब्लड मूव करता है, न्यूट्रिएंट्स आती हैं, उनको फिल्टर किया जाता है, डिटॉक्सिफिकेशन की जाती है। इसी तरीके से और भी तमाम जो सेल्स एंड टिश्यूज़ हैं वो ब्लड के साथ कनेक्टेड होते हैं, न्यूट्रिएंट्स वहाँ से रिसीव कर रहे होते हैं और डेली की एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे होते हैं। टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, बेसिक मेजर 3 है, आर्टरीज, कैपिलरीज और वेन्स। लेकिन आर्ट्रियोल्स और वेन्यूल्स के बगैर भी गुजारा नहीं होता। आर्टरीज क्या है कि ये ब्लड को हार्ट से लेके जाते हैं, बॉडी की तरफ लेके जाते हैं, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी जो लंग्स की तरफ लेके जाता है। आर्ट्रियोल्स का क्या काम है कि जब आर्टरीज डिवाइड होती हैं तो वो क्या बनाती हैं, आर्ट्रियोल्स बनाती हैं, यही आर्ट्रियोल्स फिर क्या बनाती हैं, कैपिलरीज बनाती हैं। कैपिलरीज वो छोटे छोटे वेसल्स होते हैं जहाँ पे एक्सचेंज होता है सारा, जो गैसेस एक्सचेंज होती हैं, न्यूट्रिएंट एक्सचेंज होते हैं, और इसी तरीके से वेस्ट वगैरह भी एक्सचेंज होता है, मतलब सेल से ब्लड की तरफ आता है। वेन्यूल्स क्या है, अब दोबारा जो कैपिलरीज है वो कंबाइन होकर वेन्यूल्स बनाती हैं, वेन्यूल्स कंबाइन होकर क्या बनाती हैं, वेन्स बनाती हैं। वेन्स का क्या काम है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को दोबारा हार्ट की तरफ लेके आना, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन क्योंकि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आता है। व्हाट आर द टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, व्हाई दीज आर कॉल्ड वाइट ब्लड सेल्स। अच्छा जी, देखें अगर बात करें वाइट ब्लड सेल्स की तो इसकी 5 टाइप्स होते हैं जिसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक है न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, इयोसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। अब इसमें जो इन दोनों को आप निकाल लें, ठीक है, ये चीज़, ठीक है। हाँ, इस तरीके से इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। कुछ होते हैं ग्रेनुलोसाइट्स, ग्रेनुलो साइट्स, और कुछ होती हैं ए ग्रेनुलोसाइट्स, ए ग्रेनुलोसाइट्स।
अब जो फर्स्ट 3 है वो क्या है, ग्रेनुलोसाइट्स हैं, और जो रिमेनिंग 2 हैं, ये वाले जो 2 इकट्ठे मैंने किए हैं, ये क्या है, एक ग्रेनुलोसाइट्स। ठीक है। अच्छा, दे आर कॉल्ड व्हाइट ब्लड सेल्स बिकॉज दे लैक हीमोग्लोबिन द रेड पिगमेंट। जैसे रेड ब्लड सेल में रेड पिगमेंट होता है, इनमें एब्सेंट होता है, इस वजह से इनका जो कलर होता है वो वाइटिश अपीयरेंस होता है। ठीक है। इन व्हाट वेज डज पल्मोनरी आर्टरी डिफर फ्रॉम द अदर आर्टरी। तो वो पल्मोनरी आर्टरी में क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है। बाकी जितने भी आर्टरीज हैं उनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। पल्मोनरी आर्टरी एक्चुअली लंग्स की तरफ जाता है, तो लंग्स की तरफ वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है। बट बाकी आर्टरीज जितनी भी हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं। पल्मोनरी आर्टरी डिफर फ्रॉम अदर आर्टरीज बिकॉज इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स, लंग्स की तरफ लेके जाता है, जो मैंने बताया। अब इसी तरीके से आर्टरीज हैं वो सिस्टेमिक सर्किट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स की तरफ लेके जाते हैं। व्हाट आर द वाल्व्स ऑफ हार्ट, हाउ हाउ आर द वाल्व्स ऑफ हार्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब हार्ट में जो वाल्व्स होते हैं वो इम्पॉर्टेंट क्यों होते हैं। एक तो इंश्योरिंग द यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड, ब्लड की यूनिडायरेक्शनल फ्लो होती है, एंड प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। ठीक है, ताकि जो ब्लड है वो वापस ना आए और स्मूथली यूनिडायरेक्शनली वो क्या करे, फ्लो करे। ठीक है। एफिशिएंटली फ्लो फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल देन पल्मोनरी, मतलब आउट ऑफ द पल्मोनरी आर्टरी एंड aorta मेंटेनिंग द इफेक्टिव सर्कुलेशन, मतलब प्रॉपरली ब्लड की क्या हो, सर्कुलेशन हो। ठीक है। अच्छा, उसके बाद वाई सजेस्ट वाई एन इंजरी दैट कट्स ओपन आर्टरी इज मच, मतलब भाई अब वो कह रहे हैं कि एक आर्टरी कट गई है, वो ज्यादा डेंजरस है बनिस्बत के वेन कटी है। अब वजह क्या है कि आर्टरी में ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। अब ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा तो ज्यादा से ज्यादा ब्लीडिंग होगी, ज्यादा से ज्यादा ब्लड लॉस हो जाएगा। ठीक है। कि आर्टरी कैरी द ब्लड अंडर हाई प्रेशर, कि प्रेशर ही बहुत ज्यादा होता है, जब प्रेशर बहुत ज्यादा होगी तो रिपीट एंड फोर्सफुल ब्लड लॉस होगा, विच मेकिंग इट हार्डर टू कंट्रोल एंड लीडिंग टू हायर रिस्क। ठीक है। और दूसरी तरफ वेन्स में प्रेशर इतना स्लो होता है जिसकी बेस पे ज्यादा ब्लड लॉस नहीं होता। वाई आर वल्व्स प्रेजेंट इन वेन्स बट नॉट इन आर्टरीज। देखिए, वेन्स में जो ब्लड है वो थका बेचारा सारा दिन काम कर 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 के थक चुका होता है, फिर आराम से आहिस्ता आहिस्ता टहलते टहलते एनर्जी भी नहीं होती, वो वापस आ रहा होता है। तो अब इस वजह से जो है ना, ये ना हो कि वो वापस नीचे गिर जाए, तो उसको बचाने के लिए ना उसमें क्या मौजूद होती हैं, वाल्व्स मौजूद होती हैं, जो क्या करती हैं कि ब्लड को प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ हार्ट। ठीक है, क्या सॉरी ब्लड, कि ब्लड वापस ना जाए, इस चीज से बचाने के लिए उनमें वाल्व्स मौजूद होती हैं। लेकिन आर्टरीज कहता है भाई मैं तो अभी हार्ट से निकल के आ रहा हूँ, देख मैं कैसे जाता हूँ। ठीक है, वहां पे प्रेशर ज्यादा होता है जिसकी बेस पे वहां पे वाल्व्स नहीं रिक्वायर्ड। What are the valves of artery? Why are the valves of artery thinner than the valves of ventricle? तो वजह क्या है कि जो एट्रिया है वो सिर्फ उनका यही काम होता है ब्लड को उठा के वेंट्रिकल में डालना। मैंने जो कहा है समझ आइए, मैंने कहा कि एट्रिया का क्या काम होता है कि ब्लड को उठा के किस में डालना, वेंट्रिकल में डालना। लेकिन वेंट्रिकल का काम है कि भाई प्रेशर से फेंकना बाहर की तरफ, पूरे बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो प्रेशर ज्यादा होगा ना, प्रेशर ज्यादा होने के पीछे कारण क्या है कि उनकी जो वॉल्स है वो थिक होती है, ज्यादा थिक होगी तो प्रेशर ज्यादा जनरेट होगी, ज्यादा प्रेशर जनरेट होगी तो पूरी बॉडी में ब्लड अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। एट्रिया प्राइमरली पंप ब्लड शॉर्ट डिस्टेंसेस, मतलब शॉर्ट डिस्टेंसेस की तरफ, मतलब एट्रिया ब्लड को पंप करता है, इस वजह से इतनी ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं होती। और वो केस में आपको पता है, मैंने अभी बताया कि वो वेंट्रिकल में ब्लड को पंप करता है। और इसी तरीके से वेंट्रिकल्स का क्या काम है, स्पेशली लेफ्ट वेंट्रिकल, उसकी जो ब्लड है वो ज्यादा थिकर होती है। वजह यह है कि ज्यादा से ज्यादा प्रेशर जनरेट हो, प्रेशर जनरेट होगा तो ब्लड इजीली जो है ना पूरी बॉडी को क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है। is why is muscle of left ventricle thicker than that of, ये पिछला क्वेश्चन ही है कि जो राइट वेंट्रिकल है उसमें जो मसल्स होती हैं वो थिनर होती हैं बनिस्बत लेफ्ट वेंट्रिकल के।
वजह ये है कि राइट वेंट्रिकल का जो सर्किट है वो इतना ज़्यादा दूर नहीं है कि वो राइट वेंट्रिकल से ब्लड लंग्स में जाता है, जो करीब होते हैं बिल्कुल। इस वजह से उसके जो वाल्स हैं वो इतनी ज़्यादा थिक नहीं होती, ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा ना भी हो तो चल जाता है। बट लेफ्ट वेंट्रिकल का पर्पज़ होता है कि इसका जो प्रेशर है वो जनरेट जितना ज़्यादा होगा वो उतनी एफिशिएंटली ब्लड डिस्ट्रीब्यूट होता है टू द बॉडी। अब पूरे बॉडी में आप बस आपके सीने से लेकर आपके पाँव तक ब्लड ने डिस्ट्रीब्यूट होना है। अगर प्रेशर नहीं होगा तो ब्लड कैसे जाएगा? यही बात है ना, अगर प्रेशर होगा तो ब्लड प्रॉपरली एफिशिएंटली मूव करेगा। इस वजह से जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो थिकर होता है बनिस्बत किसके, राइट वेंट्रिकल के। ठीक है, कि जनरेट मच हायर प्रेशर, ज़्यादा प्रेशर होगी तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी सिस्टमिक सर्कुलेशन में डिस्ट्रीब्यूट होगी। लेकिन राइट वेंट्रिकल की बात करें तो उसमें ब्लड जो है ना डीऑक्सीजनेटेड होता है, वो लंग्स की तरफ होता है, जो कि शार्टर डिस्टेंस पे होता है, इस वजह से ज़्यादा प्रेशर रिक्वायर्ड नहीं होती। भाई वीडियो यहाँ पे ख़त्म हो गई है, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं, इवन जो हमारे 10th क्लास की ग्रुप बनी हुई है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।